हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाली है आज की क्लास में। और ऐसे क्वेश्चंस लगने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए और आईआरटी के लिए, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब के लिए भी यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे चाल और समय। ठीक है, इस पे हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना, बेसिक समझ लिया था। और भी जो तरह तरह के टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं वो भी कर लिया था। लेकिन चाल और समय का चैप्टर चल रहा हो और रेलवे का क्वेश्चन ना आए, ट्रेन का क्वेश्चन ना आए कि दो ट्रेन है जो कि विपरीत दिशा में चल रही है, दो ट्रेन है जो कि एक साथ दिशा में चल रही है, एक ट्रेन है जो कि सुरंग में घुस गई है, एक ट्रेन है जो कि एक लड़के को पार कर रही है, इस तरीके के क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत घुमाऊ होते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से, बहुत जल्दी तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं वो पूरा सीखेंगे, और पूरे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट समझाते हैं, है ना। तो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो हमारा ट्रेन का क्वेश्चन होता है, ट्रेन ट्रेन का क्वेश्चन होता है, तो ट्रेन के ज्यादा नहीं, तीन चार टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला टाइप जो होता है, जब जो ट्रेन होती है किसी एक पॉइंट को क्रॉस करती है। किसको क्रॉस करती है? एक पॉइंट। अब उस पॉइंट के हिसाब से यानी कि पॉइंट के लिए वो एक पिलर हो सकता है। क्या हो सकता है? वो एक पिलर हो सकता है कहीं पे रास्ते में लगा हुआ। वो कोई किनारा हो सकता है, कोई बिंदु हो सकता है एक। वो कोई इंसान हो सकता है। ठीक है, वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है एक पॉइंट। तो जब भी कहेगा कि एक ट्रेन है जो कि एक पिलर को क्रॉस कर रही है, एक बिंदु को क्रॉस कर रही है, एक आदमी को क्रॉस कर रही है, इस तरीके से जब कहेगा तो वो एक सिंगल टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट को जब क्रॉस करती है तब। उसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है भाई? दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है कि जब जो ट्रेन होती है किसी लंबे पाथ को क्रॉस करती है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देंगे पाथ को क्रॉस करती है। पाथ, जैसे कि मान लीजिए कि वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, एक पुल को, एक जो कि ओवरब्रिज बना हुआ है उसको पार कर रही है, एक सुरंग है उसको पार कर रही है। तो इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, इसकी कुछ लंबाई होती है, इसकी कुछ लंबाई होती है। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है सर? तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है कि जब जो ट्रेन जो होती है वो विपरीत दिशा में होती है। कैसी होती है? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में चल रही हो तब क्या होता है? चौथे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि ट्रेन जो है समान, यानी कि समान कह सकते हैं, समान दिशा में, समान दिशा में चल रही हो तब। तो ये चार बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो आज इनके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बचता है मिक्सअप क्वेश्चन, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतने में तो लगभग आपका 80% जो सिलेबस है ट्रेन के चैप्टर का वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम लोग एक एक पे उठाएंगे और सॉल्व करना सीखेंगे। तो कॉपी उठा लीजिए और शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिएगा, फॉर्मूला और जो कॉन्सेप्ट है उसको भी लिखते चलिएगा। ठीक है, चलिए भाई, क्या है भाई पहला क्वेश्चन? देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि, पहला क्वेश्चन बहुत पहले लिखता हूं मैं, है ना, तब तब आप लोग पहले खुद से करने का ट्राई कीजिए, फिर देखिए आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर मैं करता हूं, है ना। क्या है? 54 किलोमीटर पर आवर, है ना, की की गति से चल चल रही 180 चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को हम केवल रेल लिख देते हैं। ठीक है, पूरा उतना लिखना। तो रेलगाड़ी द्वारा 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 प्लेट प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म पर खड़े एक एक व्यक्ति एक व्यक्ति
को पार करने में, देखिए क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लिख कर लाते हैं ताकि आपको फॉर्मेट पता रहे कि कैसे लिखता है क्वेश्चन, है ना, एग्जाम में। करने में लगा समय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को रख देते हैं, छोड़ते हैं, अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जब हमने आपको चाल और समय पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि चाल और समय चैप्टर में केवल 3 चीज है। क्या क्या है भाई? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो एक चाल है, दूसरी दूरी है, तीसरा समय है। इन्हीं 3 चीजों को घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछेगा, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और इस जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, इस कॉन्सेप्ट को कभी मत भूलिएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां पर चाल जो है वो भी कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आएंगे, दूरी जो है वो भी कभी कभी सिचुएशंस पे बदलेगी, समय जो है वो भी अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग तरीके का टाइम हम लोग लेंगे। तो क्या कहां बदलेगा उसको ध्यान से समझिएगा, फिर आप क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में कर पाएंगे, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि 54 किलोमीटर की गति से, मतलब कि ये चाल हमको मालूम है। पहले ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन, फिर उसके बाद फटाफट करेंगे। तो चाल हमको मालूम है सर 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर, कि गति से चल रही 100 लंबी मीटर, सॉरी 180 मीटर लंबी, है ना। तो जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की जो लेंथ है वो कितना है? 180 मीटर की है, 180 मीटर, है ना। मीटर रेल गाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, एक आदमी खड़ा है, उसको पार करती है। आपको हम थोड़ा पूरा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, दिमाग में सोचिएगा, है ना। मानिए कि एक प्लेटफॉर्म है, दिमाग में इमेजिन कीजिए, वीडियोग्राफी, है ना। भगवान ने आपको ये क्षमता दी है एआई के जैसा कि आप दिमाग में कोई भी इमेज जनरेट कर सकते हैं जस्ट सेकेंड। तो एक प्लेटफॉर्म है जिसपे कोई भी नहीं खड़ा है, कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं खड़ा है, ठीक है, एकदम सुनसान है। अब एक व्यक्ति वहां पे खड़ा कीजिए एक जगह पे। अब एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, एक ट्रेन सोचिए, अब ट्रेन आ रही है और जैसे ये पूरा प्लेटफॉर्म है, एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ठीक है, एक व्यक्ति यहां पर खड़ा और ट्रेन यहां पर आके लगी, ठीक है, एकदम जस्ट जहां पर व्यक्ति खड़ा है वहां पर ट्रेन का इंजन है, वहां पर क्या है? ट्रेन का ये पोर्शन यानी कि इंजन वाला भाग है, ठीक है। और ये ट्रेन आपकी 180 मीटर है, 180 क्या है? मीटर की है। अब ध्यान से समझिएगा, तो इस व्यक्ति को इस ट्रेन को पूरा पार करने में, देखिए यहां से समझिएगा, ये मान लीजिए पूरी ट्रेन है, तो यहां इसका इंजन है, ये इंजन है। तो यहां से जब ये पार करेगी तो कहने का मतलब है कि इसका इंजन कितना दूर ट्रेवल करेगा? 180, 180 मीटर। तो डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल कर रहा है? जितना ट्रेन की लंबाई होगी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको पार करने में। ये बात कंफर्म हो, है ना, क्योंकि इतना ही खिसकेगा तभी जाकर के ये इसका टॉप वाला जो है एकदम अंतिम में पहुंचेगा और ये वाला एकदम आगे पहुंच जाएगा। कहने का मतलब है कि जब ये ट्रेन इसको पार करेगी तब की कंडीशन ऐसे दिखेगी आपको। आदमी तो वहीं खड़ा रहेगा, आदमी को बना देते हैं, और ट्रेन अब ऐसे दिखेगी। ट्रेन जो है अब कुछ इस तरीके से दिखेगी जो कि 180 मीटर होगी। ऐसी ही सिचुएशन रहेगी पार करते समय। तो इसका जो इंजन यहां पर है, अभी यहां पर पहुंच गया, तो ये कितना ट्रेवल किया? 180 मीटर, यानी कि जितनी लंबी ट्रेन है तो ट्रेन की लंबाई के उतना ही यहां पर हमेशा, ऐसा हमेशा आएगा। जब भी आपसे कहेगा कि इस ट्रेन की लंबाई इतनी है तो आप समझ जाइए कि उतना ही ट्रेवल कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेन की लंबाई होगी यही हमारी क्या हो जाएगी? यही हमारी क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। यही हमारी क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। तो चाल हमको मालूम चल गया, दूरी हमको मालूम चल गया। तो हमको पूछ क्या रहा है भाई? हमको पूछ रहा है समय। तो समय नहीं बता पाएंगे आप? चलिए बताइए कैसे बताएंगे। समय बराबर क्या होता है? तो चाल से निकाल लीजिए, समय को इधर भेज दीजिए, चाल को नीचे कर दीजिए। तो टाइम बराबर आपका आ जाएगा, टाइम बराबर आपका आ जाएगा दूरी बटे, दूरी बटे आपका चाल। तो चाल को हम क्या लिखते हैं? स्पीड, ठीक है। तो अब देखिए दूरी कितना है? दूरी आपके पास में दिया है 180 मीटर में, लेकिन चाल आपके पास में किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको समय जो है सेकंड में लगभग निकलेगा, तो हम इसको ना बदल के इसको ही चेंज करेंगे, किलोमीटर को। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि मीटर छोटा है तो हमेशा छोटा वाला में जब कन्वर्ट करना होगा तो छोटा वाला ऊपर रखिए, छोटा वाला यानी कि 5 ऊपर रखिए, 18 नीचे रखिए, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 दूना 36, 18 तिक्का 54,
3 बारी जाएगा तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 5 में, तो 15 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से हमारी गाड़ी चल रहल बा, है ना, पटना से लेकर के प्रयागराज तक। तो देखिए यहाँ पर फिर ये आ जाएगा कितना, 15। तो 15 को अगर हम इसको डिवाइड कर दें कितनी बारी जाएगा, 15 एक कम 15 और 3 बचेगा, तो 15 दूना 30, है ना। तो ये कितना आ जाएगा टोटल 12 सेकेंड। कितना भाई, ऑप्शन में कितना आया है, 12 सेकेंड ही आया है। तो 12 सेकेंड क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान नहीं था, सेम वही चीज था, समय का ही फॉर्मूला लगा था, एकदम आसान था। बस इसमें एक नया चीज क्या आया कि जितनी लंबाई रहेगी ट्रेन की उतना ही डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी पार करने में। उसके आगे वो कितना जाए, है ना, जम्मू कश्मीर जाए, चाइना जाए, है ना, जहां जानी है वहां जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको बस मतलब है कि पार करने में कितना दूरी लगी, क्योंकि उसी के बीच का हमको समय निकालना है। ठीक है, तो जितना समय उसी के हिसाब से दूरी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और ऐसे लेते हैं, एक क्वेश्चन और इसका लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और, है ना। क्या है भाई, अब जो है, जो हमारी ट्रेन है इसकी चाल को हम बदल देते हैं, चाल को हम कर देते हैं 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर और रफ्तार बढ़ा दी, और जो ट्रेन की अब लंबाई है ये है 200। अब बताइए समय कितना लगेगा। बहुत आसान है, कैसे करना है, आपको ये दिया है चाल, तो चाल दिया है 72, कन्वर्ट कर लीजिए इसको तुरंत मीटर में, तो 18 18 तिक्का 54, 18 चौक 72, तो ये आ जाएगा 4, तो 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका आ गया चाल आ गया मीटर पर सेकंड में। अब दूरी कितना चलेगा, जब भी आप देखिए व्यक्ति को पार कर रहा है तो जान जाइए कि जितना बड़ा ट्रेन उतना ही दूरी चलेगा पार करने में। तो दूरी क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास में 200 है और चाल हमारे पास में 20 है, तो काट देंगे, तो इसको काट देंगे तो 10 सेकंड आएगा। कितना आएगा बाबू, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड में पार हो जाएगा, है ना। बहुत तेजी से ट्रेन चलती भी है। ठीक, और 72 इतना भी है, 200 मीटर की तो ट्रेन ही है, 200 मीटर। समझ गई कि नहीं, है ना। तो ऐसा करना है क्वेश्चन को। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कर पाएंगे ना ऐसा क्वेश्चन, आपको करना है ना, अपने से 2-3 क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी है। ठीक है, अब इसको भी हम लिख देते हैं, चलिए, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी, अच्छा 200 मीटर लंबी नहीं है, वो 200 मीटर लंबी सुरंग से, सुरंग को 20 सेकंड में, 20 सेकंड में पार, 20 सेकंड में पार करती है। गति 72 किलोमीटर पर आवर है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। ओहो, ओहो, चलिए कोशिश कीजिए। अब आप सोचेंगे भाई ऐसा क्वेश्चन है तो कैसा क्वेश्चन है, कैसे लगाएंगे, सुरंग उरंग पता नहीं क्या क्या आ गया, है ना। तो अब ऐसा क्वेश्चन आपने देखा, अब आप लगे घबराने कि कैसे होगा ये वो, सोचना नहीं है ना, एकदम आसान से, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन को आपको दिमाग में एकदम सेव कर लेना कि जब भी एक व्यक्ति को पार करेगा तो जो लंबाई रहेगी उसी को हम दूरी मानेंगे, जो उसकी गति रहेगी उससे भाग करेंगे, समय निकल जाएगा। ठीक है, अब वही सेम चीज यहां पर देखिए, यहां पर क्या पूछा है कि एक रेल जो कि 200 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रहा है। तो हमने कहा कि अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगा। तो प्लेटफॉर्म इसमें क्या है, एक प्लेटफॉर्म है 200 मीटर का, सुरंग कह लीजिए, प्लेटफॉर्म कह लीजिए, जो भी करना है ना, जिसको पार कर रही है। तो सुरंग को 200 मीटर है, और दूसरा कहा गया, समय आपको दिया है कि इतने में पार कर लेती है 20 सेकंड में, और आपको क्या दे दिया गया है, गति भी दे दी गई है। तो रेल की लंबाई पूछ रहे, अरे भाई रेल की लंबाई कैसे बताएंगे, तो नापनी पड़ेगी। क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो देखिए अब जो दूरी हम लोग लेंगे, अभी तक हम दूरी क्या कर रहे थे, जो हमारे पास में रेल की लंबाई थी उसी को दूरी ले रहे थे, लेकिन अब दूरी क्या लेनी है, अब दूरी लेनी है
जो डिस्टेंस अब हम लेंगे वो लेंगे रेल की लंबाई, रेल की लंबाई और प्लस में जो भी प्लेटफॉर्म होगा, चाहे वो सुरंग होगा, चाहे वो प्लेटफॉर्म होगा, चाहे वो पुल होगा, उसकी लंबाई। तो यहाँ पर सुरंग है तो हम क्या लेंगे, सुरंग की लंबाई, सुरंग की लंबाई। तो जब भी प्लेटफॉर्म आएगा तो जितना रेल रहेगी और जितना सुरंग रहेगा दोनों जुड़ जाएगा उसको पार करने में। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट एकदम सेम, एकदम सेम है ना। कैसे, देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है लंबाई। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमको ये चीज मालूम है कि जो डिस्टेंस लेंगे इस क्वेश्चन में वो रेल की लंबाई और प्लस में सुरंग की लंबाई लेंगे। तो रेल की लंबाई को हम मान लेते हैं यल। ठीक है, क्या मान लेते हैं, यल मान लिया। अब देखिए सुरंग की लंबाई क्या है, सुरंग की लंबाई है 200। तो ट्रेन जो है इतना डिस्टेंस ट्रेवल की 20 सेकंड के अंदर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल की 20 सेकंड के अंदर, उसकी रफ्तार थी इतनी। तो इसको फॉर्मूले में रखिए। तो फॉर्मूले में क्या कहता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल क्या है हमारे पास में, 72 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड में दिया है। तो 72 को कन्वर्ट कर लीजिए भाई। 72 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, अरे 8 से 18 से भाग कीजिए इसको। तो 18 चौक 72 और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चाल हमारी हो गई, देखिए 20 मीटर पर सेकेंड। जहां चाल है वहां चाल रख दीजिए, जहां दूरी है वहां दूरी रख दीजिए। तो दूरी अब हम क्या लेंगे, दूरी हमको नॉर्मल नहीं दिया है, दूरी हमको सोचना है कैसे। सोचा हमने तो हमको मालूम चला कि दूरी रेल की लंबाई और सुरंग की लंबाई को मिला करके होगी, है ना। तो रेल की लंबाई यल है और ये हमारे पास में 200 है। ठीक है, तो ये आ गया इतना। ठीक, अब समय कितना था, 20 सेकंड का समय। तो हमने रख दिया सब कुछ। अब यल की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो एल की वैल्यू निकालिए भाई। एल की वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो इसको इधर करेंगे तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 400 और इधर यल प्लस 200। 200 को अगर हम इधर भेज दे तो 400 में घट करके 200 हो जाएगा, यल इधर अकेले। तो रेलवे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 200 आ जाएगी। और 200 क्या, किलोमीटर, ना ना ना, मीटर, मीटर, क्योंकि हमने सब कुछ मीटर में लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ट्विस्ट करते हैं और नया क्वेश्चन एक बनाते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन को पहले यही वाला क्वेश्चन एक करते हैं, फिर उसके बाद और क्वेश्चन को अलग चेंज करेंगे। अभी क्या है कि एक रेल, एक रेल, एक रेल 100 मीटर लंबे, लंबे, अब प्लेटफॉर्म आ गया। क्या आ गया भाई, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, चलिए 20 ही सेकंड में, छोड़िए 20 सेकंड में पार कर लेती है। उसकी गति जो है ज्यादा नहीं है क्योंकि प्लेटफॉर्म पे है तो 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से है। तो अब आपको बतानी है रेल की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही लगाना है। तो अब आपको पूरा लिखना नहीं है, अब आपको सोचना है तुरंत। क्या सोचना है, सबसे पहले तो ये चीज किलोमीटर में है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में। तो इसको करेंगे तो 18 दूना 36, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया पहली चीज। तो चाल बराबर, तो चाल हमारे पास में कितना है, 10। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हमने क्या कहा कि जब भी प्लेटफॉर्म आएगा और ट्रेन उसको पार कर रही हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को हम लोग दूरी लेते हैं। क्या लेते हैं, दूरी लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं। कितना आ जाएगा, 100, और इस रेल की लंबाई को यल मान लिया। अब कितना समय लगा, डिवाइड कर दिया तो 20 आ गया। तो इसको इधर डिवाइड करेंगे तो 200 हो जाएगा। इधर है ये 100 और इधर है यल। 100 को इधर भेजेंगे तो आ जाएगा 100, यल बराबर 100। तो अब की बारी जो रेलवे की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 100 होगी। कितने होगी भाई, 100 होगी, 100 होगी ना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है इस टाइप का, चलिए देखिए एक क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं ना, एक क्वेश्चन और कराते हैं। अब इसको हटाते हैं, समझ गए ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे रेलवे की लंबाई। अब देखिए जो रेलवे की लंबाई है, जरूरी नहीं कि हर बार रेलवे की ही लंबाई पूछे, कभी प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पूछ सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि ऐसे दे दे क्वेश्चन कि एक ट्रेन है,
ठीक है, एक ट्रेन की लंबाई 200 मीटर की है, ठीक है, और वो एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में 15 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। और उसकी जो चाल है ट्रेन की, यानी कि जो स्पीड है, वो मान लीजिए कि 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार ट्रेन ही पूछे, क्वेश्चन चेंज कर देगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि फॉर्मूला वही लगेगा, बस कुछ चीजें चेंज हुई है। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे? सबसे पहले स्पीड को कन्वर्ट करेंगे, तो 18 गुणते 5/18 है ना, इसको अगर काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है ना। अब देखिए, तो ये 5 हमारा क्या हो गया? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये 5 है ना बाबू, ये 5 है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमारे पास में क्या है? हमारे पास में दूरी क्या लेंगे? ट्रेन की लंबाई और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई, है ना। अब प्लेटफॉर्म हमसे पूछा है, प्लेटफॉर्म हमसे पूछा है, तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि अभी तक ये नहीं था तो इसको वेरिएबल मान लिया, अभी ये है तो उसको वेरिएबल मान लिया, क्या दिक्कत है? तो कितना सेकंड लग रहा था भाई? 15 सेकंड, ठीक है। तो 15×5 = 75, और यहाँ पर आ जाएगा 200, और यहाँ पर प्लस पी। इसी रफ्तार से आपको सॉल्व करना है, और इसी रफ्तार से आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा क्या भाई? है ना, ये वैल्यू हम लोगों ने इस तरीके से ले ली है, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो है ना, माइनस में इसलिए आ रहा है, मतलब पार नहीं कर पाएगा मान लीजिए, क्योंकि स्पीड स्लो होगी ना। तो हम लोगों ने वैल्यू उसी हिसाब से क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगेगा, ठीक है। ये जो स्पीड है ना, इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, इसको आप चलिए 38 का 54 ही कर लीजिए। तो आपका ये कितना हो जाएगा? जो स्पीड है 3 बारी जाएगा, तो 3×5 = 15 हो जाएगा। तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15 रख लीजिए, और यहाँ पर 15 रख लीजिए, ठीक है, जो समय है। तो अब इसको कर लीजिए, उसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको कॉन्सेप्ट वही लगाना है, जैसा हम लोग इसको पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लीजिए कि आपको गति ही ना दिया हो, तब जैसे कि एक ट्रेन है, इसमें कह रहा है, क्वेश्चन है ट्रेन है, तो ट्रेन की जो लंबाई दी है वो दी है 350, ठीक है। और एक कैनाल है, कैनाल समझते हैं ना, तो उसका लंबाई जो दिया है, कैनाल का लंबाई वो कितना दिया है? 1250 मीटर, ठीक है। और समय दिया है, जो कैनाल को पार करने में जो समय लगेगा वो लगेगा 80 सेकंड का। कितना लगेगा? 80 सेकंड का। तो आपको बताना है कि उसका गति कितना होगा, ठीक है। उसका क्या बताना है? गति बताना है, स्पीड बताना है, कि किस स्पीड से जो है ट्रेन चल रही थी। तो इस पे भी सेम वही चीज है, देखिए कॉन्सेप्ट सेम है। ट्रेन की लंबाई दिया है, और एक कैनाल है कुछ चीज, उसका लंबाई दिया है, और समय दिया है हमको। तो हम क्या करेंगे? चाल हमको बताना है, तो चाल ही बतानी है, यानी कि स्पीड बतानी है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? जितना हमारी डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस क्या लेंगे हम? प्लेटफॉर्म जितना भी रहेगा, और जो हमारे ट्रेन रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 350 प्लस 1250, और डिवाइड किससे करेंगे? सेकंड से। अच्छा ये बताइए कि जो ये वैल्यू आएगी, ये मीटर पर सेकंड में आएगी, क्योंकि ये दोनों मीटर में है, समय हमारा सेकंड में है। तो इसको ऐड कर दीजिए सही। तो ऐड करेंगे तो 0 और 5×5 = 0, यानी कि 10, है ना। तो 10 का 0 हासिल लगेगा, 1 3 2 5 1 6 और 1, यानी कि 1600। और इधर 80, तो यहाँ से कटेगा, तो 8 दूनी 16, तो ये आएगा 20, नहीं नहीं 20 सेकंड नहीं आएगा, 20 मीटर पर सेकंड, ये इसकी चाल आएगी। लेकिन जो चाल पूछा है वो आपको किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गल्ला नहीं है ना। तो इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए छोटे से बड़े में जाना है, तो बड़े में जाना है तो बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे, ठीक है। तो यहां से इसको काटेंगे तो 4 आएगा, और 18×4 = 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग रही थी, और 80 सेकंड में उस कैनाल को, जो कि 1250 मीटर की है, उसको पार कर लेती है, ठीक है। समझ गए कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। एक कॉन्सेप्ट ये भी हो गया, सीख लिया आप लोगों ने। तो 3 क्वेश्चन हो गए इस पे, है ना। चलिए भाई, और भी क्वेश्चन है क्या इस पे?
हाँ, एक क्वेश्चन बहुत मजेदार है। देखिए इस क्वेश्चन को तो आपको समझना ही पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे और आप लोग अब ट्राई कीजिए कि आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। एक रेल, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ना ये। एक रेल एक रेल प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े एक एक आदमी एक आदमी को एक आदमी को 12 सेकंड में, कितने में, 12 सेकंड में पार कर करती है, ठीक है। और 150 मीटर लंबे लंबे प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म को है ना, प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, कितने में भाई, 20 सेकंड में पार 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 करती है करती है करती है। तो तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए बाबू, क्या आएगा, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन। अब तो कहानी चेंज हो गई। क्या हो गई कहानी, अभी तो ना ये प्लेटफॉर्म पार कर रही है, ना तो आदमी को पार कर रही है। इस क्वेश्चन में ये आदमी भी पार कर रही है और प्लेटफॉर्म भी पार कर रही है। और अब मामला थोड़ा गंभीर भी हो गया है ना, क्योंकि इसमें जो है आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चाल भी नहीं दिया है। ओहो, चाल भी नहीं दिया है। अब तो मामला फंस जाएगा। ऐसे फिर कैसे होगा क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है। पहला कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया कि जब एक व्यक्ति खड़ा हो, एक पिलर हो, एक कोई बिंदु हो, वहां से जब रेलवे पार कर रही है तो उसको पार करने में जो समय लगता है वो कैसे निकालते हैं, जितना उस रेलवे की लंबाई होती है और बटे में जितनी उसकी चाल होती है, तो वहां से समय निकल जाता है। अगर हमको उसकी गति निकालनी है तो कैसे करेंगे, जितना समय पार करने में लगा और जितना रेलवे की लंबाई है, तो वो उसकी चाल को बता देगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये सीखा है कि जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलवे की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ देते हैं। ऐसा हम लोगों ने सीखा है। जो सीखा है उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या कह रहा है, पहली चीज देखिए, एक रेल गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। बस यहां तक रुक जाइए, है ना। रेलवे की लंबाई हमको मालूम नहीं है, तो लंबाई मालूम नहीं है, लंबाई पूछे भी आए तो लंबाई को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं डी। क्या मान लिया हम लोगों ने, डी मान लिया कि डी लंबाई की रेलवे गाड़ी होगी, या फिर चलिए टी मान लेते हैं, ट्रेन है तो ट्रेन, ट्रेन टी से यार, टी फॉर ट्रेन, टी फॉर टी की, है ना। टिकट दो नहीं तो भगा दिए जाओगे, है ना। तो यहां पर जो है टी मान लिया। अब टी उसकी लंबाई मान लिया और 12 सेकंड में वो पार कर लेती है, तो उसकी गति कितना होगी ये बताइए। बस एक बच्चे को पार कर लेती है, एक आदमी को पार कर लेती है, बस ये आगे की कहानी भूल जाइए। तो उसकी गति कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या कहा था, फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास में होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। यही हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो चाल बराबर, चाल यहाँ पर यानी कि स्पीड को चलिए हम मान लेते हैं स्पीड, तो जितना इसकी लंबाई होगी और जितना इसको पार करने में समय लगा होगा, यानी कि 12 सेकंड, तो ये इसकी चाल हो जाएगी ट्रेन की। इसकी चाल कितनी हो जाएगी T/12। क्या हो जाएगी, T/12, ये चाल हो गई। और ये जो रेल है उसी चाल से प्लेटफॉर्म को भी पार की होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म पे आदमी भी खड़ा है। तो अगर हम यहां से भी चाल निकाल ले और यहां से भी चाल निकाल ले, जो हमारा पहला बात कह रहा है, यहां से हमने चाल निकाला तो हमारे पास चाल ये आ गया, ये स्पीड आ गई। तो यहां से भी तो हम स्पीड निकाल सकते हैं और दोनों को इक्वल रख सकते हैं, दो इक्वेशन बना सकते हैं, काम हमारा हो जाएगा।
तो ये चाल आ गई जब बच्चे को पार की तब, ठीक है, उसका दूरी और उसका समय। अब ये चीज किसके बराबर होगी? ये चीज बराबर होगी जितना चाल से इस ये रेलवे ने प्लेटफॉर्म को पार किया। तो प्लेटफॉर्म को जब रेलवे पार करती है ना, तो उसमें क्या होता है भाई, उसमें हम कैसे निकालते हैं, उसमें जो डिस्टेंस निकालते हैं वो प्लेटफॉर्म का लंबाई और प्लस में ट्रेन की लंबाई, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। समय कैसे निकालेंगे भाई, समय हमारे पास में दिया है, ऑलरेडी दिया है 20 सेकंड का समय। तो हमको क्या पूछ रहा है, हमको चाल पूछ रहा है। तो चाल क्या हम इन दोनों से नहीं निकाल सकते हैं? मतलब चाल की हमको जरूरत है, तो क्या चाल हम इन दोनों से नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? जो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो दूरी हमारे पास में इतना है, ये दूरी हो गई टोटल, और समय हमारे पास में 20 है। तो ये भी चाल है उसी ट्रेन की और ये भी चाल उसी ट्रेन की। ये जब लड़के को पार करती है तब इससे हम निकाल सकते हैं, एक कंडीशन है, और एक जब ये प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। चाल एकदम बराबर आएगा, है ना, चलवा एकदम बराबर ही आएगी, है ना। तो जब चाल बराबर आएगी तो इन दोनों को हमने बराबर रख दिया। अब रख दिया तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ये है मस्त लेवल का क्वेश्चन, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए फिर क्वेश्चन लगाइए। तो कैसे इसको किया जाए भाई, सॉल्व करिए। 4 से काटिए, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, ठीक है, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई इधर कर दे, इसका इधर कर दे, तो इसका इधर करेंगे तो क्या होगा 5t, और इक्वल में क्या आएगा 150, सॉरी 150 नहीं, नहीं इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 तिया 45, है ना, और 3 का टी में करेंगे तो 3t आएगा, 3t आएगा। अब इस t को इधर भेज लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2t, 2t 4t ट्रेन, और t फिर आ जाएगा इधर से 2 2 5, 2 2 5 भीख नहीं मांग, है ना। तो यहाँ पर जो है रेलवे की लंबाई कितनी आ गई, 225 मीटर की। तो 225 मीटर की रेलवे है। अब आप निकाल सकते हैं, 225 मीटर के हिसाब से निकालेंगे तो आप चाल भी इसकी निकाल सकते हैं। अगर आपसे चाल पूछे तो चाल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, चाल निकल जाएगा तुरंत, है ना। 12 कम 12 ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए, 225 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, चाल आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए कि नहीं, प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन समझ पाए, और एक व्यक्ति या पॉइंट खड़ा है तो उसका भी क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं, उसका मिक्सअप क्वेश्चन ये वाला था, ये समझ पाए कि नहीं। आई होप आप समझ गए, है ना, क्योंकि आपको समझाया इस तरीके से गया, है ना, समझ में आती है नहीं मेरी बातें। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अभी समय बहुत समय है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइक ऑन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक है 230 मीटर, ठीक है, एक क्वेश्चन और, 230 मीटर और 270 मीटर, ओह माय गॉड, लंबी दो रेल, दो रेल गाड़ी क्रमशः क्रमशः 42 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर की चाल, की चाल से विपरीत, विपरीत विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में, है ना, चल रही है, चल चल रही है, वे एक दूसरे को, वे एक दूसरे को में पार करेंगी, जो भी है ना,
कहने का मतलब ये डैश क्या है, डैश मतलब है कि कितने सेकंड में एक दूसरे को 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 45 सेकंड, मान लीजिए कि आपका आंसर ऑप्शन है, तो बताइए कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे। क्या बात है, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन, तीसरे टाइप का क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलना है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या बात है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए यहां पर जो हम चाल लेंगे, चाल है ना, स्पीड लेंगे, चलिए हिंदी में लिखते चाल, चाल सुना सुना वर्ड लगता है ना, चाल, चाल। तो चाल जो यहां पर हम लेंगे वो हम नॉर्मल चाल नहीं लेंगे, कैसा लेंगे, कैसा लेंगे भाई, सापेक्ष चाल लेंगे। सापेक्ष गति हम उसको कहते हैं, सापेक्ष चाल या गति, गति कह दीजिए, चलिए गति कहते हैं उसको। यहां पर जो गति लेंगे वो क्या लेंगे, सापेक्ष गति। अब भैया सापेक्ष गति क्या होती है, तो सापेक्ष गति समझाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे समझिए कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो चाल होती है उसको हम लेते हैं। जैसे जैसे कि जब आप कभी बचपन में साइकिल से जा रहे होंगे स्कूल की तरफ, और कोई चाचा, कोई भैया, कोई दादा रफ्तार से आपके स्कूल के तरफ से वापस आ रहा होगा, और आप भी बढ़िया मनमनाते हुए साइकिल भगाए होंगे, और साई से गाड़ी निकलती होगी, तो ना तो उतनी रफ्तार आपकी थी, ना तो उतनी रफ्तार उस गाड़ी वाली की थी, लेकिन इतना तेज लगता है गरीब, बाप रे कितना तेजी से निकल गया। तो उसी को हम लोग कहते हैं सापेक्ष गति, क्योंकि आप जो गति देखे अपने रिस्पेक्ट में देखे, ठीक है। इससे ज्यादा समझाएंगे तो फिर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए सापेक्ष गति है, तो सापेक्ष गति में क्या किया जाए, सब, हाँ सापेक्ष गति कैसे निकालते हैं भुला गई। तो सापेक्ष गति में जो हम यहाँ पर चाल जो भी लेंगे, तो दो ट्रेनें हैं, दो ट्रेनों का अलग अलग चाल है। एक का है हमारे पास में 42 और दूसरे का हमारे पास में है 48। तो चाल को हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। क्या करेंगे, चाल को जोड़ेंगे कब, जब कहेगा कि विपरीत दिशा में गति कर रही है, तो विपरीत का नाम लिया तो चालों को जोड़ना है। क्या जोड़ना है भाई, चाल को जोड़ना है। 48 प्लस 42 दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इतना चाल होगा। दूरी क्या होगा सर, दूरी क्या होगा, ट्रेनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एक दूसरे को पार कर रही हैं। एक दूसरे को देखिए ऐसे, ऐसे यहां से मानिए हेड टू हेड है, ऐसे पार करेंगे, तो जब ये एक दूसरे को टोटल पार करेंगे तो यहाँ आएंगी लास्ट, इनका लास्ट पोर्शन ये जो हमारे अंगूठे हैं, मतलब ये है हड्डियां हैं, ये मानिए लास्ट पोर्शन। तो ये ऐसा ट्रेनिंग, तो ये जो है एकदम लास्ट मैच करेंगे। तो अगर आप इनके बीच के डिब्बो, ये आपका इंजन है दोनों, इनके बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और अगर लंबाई निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई एक ट्रेन, यहाँ से यहाँ दो ट्रेन, तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जुड़ करके वो लंबाई रहेगी। तो दूरी जो यहाँ पर आएगी वो कितना आएगी, दोनों को जोड़ करके आएगी। तो दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे प्लेटफॉर्म को जोड़ते थे, 230 और प्लस में 270, तो 200 200 401 500, कितना आ गया भाई, 500 मीटर, 500 मीटर, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि पार करने में कितना समय लेंगे, तो अब आपको चाल मालूम है, दूरी मालूम है, समय कहे नहीं बता पाएंगे। समय तो बच्चा बच्चा बताएगा। लेकिन रुक जाइए, क्या रुकिए, ये मीटर में है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, चाल को भी मीटर में। तो 90 को कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करता है, यानी कि छोटे में जा रहे हैं, तो छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। तो 18 पंचे 90 और 5 हम 25, है ना। तो 25 मीटर पर सेकंड, काफी रफ्तार है ना। तो चलिए भाई अब क्या करना है, समय निकालना है। तो समय बराबर अब क्या आएगा, समय बराबर क्या है, समय बराबर है तो दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 500 मीटर, और चाल कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसको काट दिया जाए तो आएगा 2 जीरो, क्या 2 जीरो सेकेंड, 2 जीरो मतलब 20 सेकेंड। कितना आएगा भाई, 20 सेकेंड जो है लगेगा
उस ट्रेन को, मतलब दोनों ट्रेन जो इतने के रफ्तार से आ रही है, एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड, 1 2 3 ऐसे करेंगे, 20 गिरेंगे एक दूसरे को पार। ठीक है, तो 20 सेकंड में ये लगेगा। ठीक है, चलिए सर एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए। अभी क्या किया हमने, ट्रेन की लंबाई को, ट्रेन की लंबाई को 110 कर दिया, इधर ट्रेन की लंबाई को 150 कर दिया। ठीक है, और चाल अब वही है, छोड़ दीजिए, चाल को वही रहने दीजिए, या फिर ले लीजिए चाल को, चलिए ले ही लीजिए कुछ, इसको 18 ले लीजिए, इसको ले लीजिए 54। ठीक है, तो चाल भी बदल दिया। अब बताइए कितना पार करने में समय लेगी, तो समय, समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कैसे निकालेंगे, जो रेलवे की लंबाई होगी दोनों की, और ये पार करने की बात हो रही है तभी आपको ऐसा करना है। तो यहाँ पर है 110 प्लस 150, और अब हम बात करेंगे चाल की, तो चाल एक है 18, एक है 54, एक है 18 और एक क्या है 54 है, एक क्या है 54 है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8 4 12 का 2, हाथ से लगेगा 1, 5 1 6 72 आएगा। तो 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 18 चौक 72, तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 20। ठीक है, तो ये तो थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने का काम करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने में गलती मत कीजिएगा, नहीं तो सारा आता जाता सब गड़बड़ हो जाएगा। 5 1 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो यहाँ से ये कट गया, और 13 दूना 26, तो 13 सेकंड का समय लगेगा। क्या बात है, 13 बड़ा खतरनाक नंबर है ना। तो 13 सेकंड आ गया। ठीक है, चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन कुछ और, इसी में एक आध क्वेश्चन और होगा, है ना, मजेदार आप लोगों के लिए। क्या है और क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन है कि समान चाल वाली, देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, तो हमको घूमना नहीं है, समझना। समान चाल वाली, पहले कह दिया समान चाल, यानी कि दोनों रेलवे की चाल समान है। समान चाल वाली रेलवे यानी कि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, प्रत्येक रेलवे की लंबाई, जो दोनों की लंबाई है, यानी कि T1 एक को कह दीजिए और एक को T2 कह दीजिए। ठीक है, तो एक की लंबाई है 120 और दूसरे की भी लंबाई है 120। ठीक है, वे एक दूसरे को पार करने में जो समय लेती है, जो समय लेती है वो 8 सेकंड का है, बड़ी तेजी से पार करती है भाई। तो प्रत्येक रेलवे की चाल बतानी है, क्या बतानी है, चाल बतानी है। तो चाल दोनों की समान है, बस एक चाल निकाल लीजिए जो कि, ठीक है। तो अब देखिए हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, बहुत ही सतर्कता से ध्यान से समझ लीजिए कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है जो रेलवे को पार करने का, तो हमने कहा कि उसमें जो चाल लेते हैं वो भी सापेक्ष लेते हैं, और जो दूरी लेते हैं वो ट्रेनों को जोड़ के लेते हैं। तो एक उससे बेसिक फॉर्मूला बनाया जा सकता है, जिसको आप चाहे तो नोट करके रख सकते हैं या फिर दिमाग में रख सकते हैं, कि चाल बराबर, तो चाल को अगर हम यस1 माने तो दोनों चाल को हम जोड़ते हैं, ध्यान से समझिए, दोनों चाल को जोड़ते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे, तो दूरी को अगर हम D1 और D2 माने, यानी कि डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2, जो कि ट्रेन की ही लंबाई होती है ना, और टाइम को T माने तो टाइम को हम केवल T। तो ये बेसिक फॉर्मूला बन करके आता है हमारे पास में, है ना। तो जब भी चाल निकालने को कहे इस तरीके के क्वेश्चन में, तो कभी केवल सिंगल यस निकाल करके मत सोचिएगा, सिंगल चाल निकाल दीजिए, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये इस क्वेश्चन में हम लोग चाल, देखिए दो चाल दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे चाल पूछा ही है, तो अब एक चाल मान के करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो दो चाल मान के करना है। तो पहले की मान लेना यक्स है, तो दूसरे की भी तो यक्स होगी, तो दोनों चाल को आपने जोड़ दिया। ठीक है, अब ये चाल जुड़ गई दोनों। अब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आप दोनों जोड़ेंगे दोनों ट्रेन का, तो दोनों ट्रेन बराबर है 120 और प्लस में 120, 8 सेकेंड पार करने में लेती है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x, और यहां से आ जाएगा 240 और यहां से आ जाएगा 8।
तो कैसे कटेगा बाबू ये सब, 8 तिरिक 24, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 15, ठीक है, निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन है नॉर्मल। तो 15 क्या आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये चाल आ गई। अगर इसको कन्वर्ट करना चाहे तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं 18/5, तो 5 तिहाई 15 और 18 तिक्का 54, तो 54 किलोमीटर पर आवर, जो कि इसका आंसर भी है। तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी, 54 आएगी, है ना, 54 किलोमीटर पर आवर किसकी आएगी, पहली वाली ट्रेन की और दूसरी वाली ट्रेन की, दोनों के बराबर आएगी, ठीक है, क्योंकि बराबर चाल से ये दोनों चल रही है, ठीक है। और कभी कभी क्या करेगा कि आपको एक ट्रेन का जो है चाल दे देगा, तो दूसरे का भी पूछ सकता है, तो वैसा भी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है, घबराइएगा नहीं, आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक एक का यहाँ पे चाल रख दीजिएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसको घटा दीजिएगा, आ जाएगा नॉर्मल, है ना। चलिए, फॉर्मूला लेकिन यही आपको लगाना है जो हमने बताया अभी को, है ना, S1 प्लस S2 और इज इक्वल टू D1 प्लस D2 अपॉन में T, ठीक। चलिए, अभी हम लोग देखिए एक क्वेश्चन अब बहुत मजेदार है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस में बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि कैसे इसको करें, क्योंकि वो नॉर्मल क्वेश्चंस तो पढ़े हैं। क्या अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा कि एक ट्रेन है जो कि इस रफ्तार से आ रही है, दूसरी ट्रेन दूसरी रफ्तार से आ रही है, और इसकी लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है, दोनों पार करने में कितना समय लेगी। तो कैसे हम लोगों ने निकाला, ट्रेन की लंबाई को जोड़ दिया तो हमको डिस्टेंस मिल गया, जो हमारे पास में चाल था उन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास में चाल मिल गया सापेक्ष, कब, जब ये दोनों विपरीत दिशा में आ रही हो, और समय से डिवाइड करके निकाल लिया। तो ऐसे कई क्वेश्चन किए, लेकिन अब क्या है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है जो कि इस तरफ से आ रही है और एक ट्रेन है जो कि इस तरफ से आएगी, विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 300 सॉरी 230 मीटर है और इसकी जो लंबाई है वो 240 मीटर है। इसकी जो रफ्तार है 160 किलोमीटर पर आवर है, इसकी जो रफ्तार है वो 200 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि बताइए ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ठीक है। लेकिन ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट एक चीज है, इनके बीच मतलब ये जो गाड़ी खड़ी है, इनके बीच जो ये दोनों गाड़ी खड़ी है, अब दोनों चलेंगी, ठीक है। तो इनके बीच अभी 300 सॉरी 130 का 130 ही है ना भाई, देख लेता हूँ, हाँ 130 है। तो 130 मीटर डिस्टेंस पे खड़ी है, मतलब एक ट्रेन उधर खड़ी, एक ट्रेन इधर खड़ी, थोड़ा बीच में दूरी है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, पार करने में कितना लेगा, लेकिन अब दूरी पे खड़ी है तब कितना समय लेगा पूरा, मतलब जब ये चलेंगी शुरू से, इतना दूर खड़ी है और चली डायरेक्ट, है ना, तब समय कितना लगेगा, ठीक। तो इस समय को कैसे निकालेंगे भाई, तो इसके लिए समय हमको मालूम करना है, तो हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो अभी तक हम डिस्टेंस क्या निकालते थे, 230 पहली ट्रेन, 240 दूसरी ट्रेन। तो अब क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा कि बीच में कुछ गैप है, उसका डिस्टेंस इतना है, तो उसको आपको भी जोड़ देना है, उसको भी जोड़ देना है, ठीक है। उसको जोड़ दिया आपने, अब इसको डिवाइड किससे करना है, ये दूरी हो गया, तो दूरी को हम किससे डिवाइड करते हैं, चाल से डिवाइड करते हैं समय निकालने के लिए। तो चाल एक ये है और एक चाल ये है, बस चाल को जोड़ दीजिए, लेकिन इसको कन्वर्ट कर लीजिए पहले सेकंड में, तो पहले जोड़िए तब तो 360 को कन्वर्ट करेंगे अगर, तो 18 दूना 36 20, अब 20 पंचे 100 मीटर पर सेकंड, वाह काफी रफ्तार है। तो ये आ जाएगा 100 और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 30 60 और यहाँ 5 1 600 आ जाएगा, 600 और ये 100, तो इसको करेंगे तो 6 सेकंड आएगा, कितना आएगा, 6 सेकंड में पार कर लेंगे, यानी कि कुछ दूर तो इसको आगे बढ़ेंगे और उसके बाद पार कर लेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम कह रहे हैं, क्या किया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, कि एक ट्रेन है, सॉरी एक ट्रेन है, ठीक है, और मतलब दो ट्रेन है जिसका लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है, इसकी रफ्तार इतनी, इसकी रफ्तार इतनी है, ये एक दूसरे को पार करती है 6 सेकंड में, कितने में, 6 सेकंड में। तो ये जब खड़ी थी तो इनके बीच कुछ दूरी थी,
तो वो दूरी कितनी रही होगी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या करना है, घबराना नहीं है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। टाइम आपको मालूम है, टाइम बराबर क्या होगा, टाइम कितना है 6 सेकंड का है, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, जितना भी आपका डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस है 230 प्लस 240, और ये जो गैप है इसको हम क्या कह देते हैं, चलिए इसको हम x कह देते हैं, ठीक है। तो अब यहां से जब इन दोनों का निकालेंगे, जो हमारी चाल है, तो कितना आया था, 100 आया था, 100 रख दिया। बस इसको सॉल्व कीजिए, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 600, और इन दोनों को जोड़ेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 470, 470 और प्लस यक्स। तो अब 470 को अगर इधर हम 600 में 470 घटा दें, तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 1, तो 130 मीटर आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हो सकता है एक ट्रेन का ना दिया हो, तो ट्रेन को नहीं रखना है, जो नहीं दिया गया वो उसको नहीं रखेंगे, कॉन्सेप्ट अपना सेम लगाएंगे, ठीक है। अरे मार कर ही गिर गया भाई। चलिए, समझ पाए कि नहीं बताइए, समझ गए ना, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो अब हम लोग, ये तो हो गया कि जब विपरीत दिशा में आ रही हो तब, अगर समान दिशा में जा रही हो दोनों ट्रेनें तो क्या होगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि पहली ट्रेन जो है 140 मीटर लंबी है, ठीक है, और इसकी जो इसकी जो चाल है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरी ट्रेन जो है 120 मीटर लंबी है, और ये जो है 78 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रही है। और ये दोनों कैसे चल रही है, एक ही दिशा में, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर ही जा रही है, ठीक है, एक ही दिशा में चल रही हो। तो अब इनको पार करने में कितना समय लगेगा, अब तो समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि भाई दोनों एकदम बराबर बराबर जा रही है ना। तो इनको पार करने में कितना समय लगेगा वो आपको बताना है, टाइम बताना है, ठीक है। तो अब ये एक समान हो गई, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें चेंजेस क्या आएगा भाई, चेंजेस कुछ नहीं आएगा, केवल एक चीज का चेंज आएगा, जो हमने आपको कहा समय निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में दो चीजें होती है, एक आपका दूरी हो गया और एक आपका चाल हो गया। तो दूरी जो है वो वैसे ही निकालेंगे जो ट्रेन की लंबाई को जोड़ के निकालते थे। कहाँ गई ट्रेन की लंबाई, ये पहली है तो 140, दूसरी ट्रेन 120, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 260, 260 मीटर। अब अगर हम स्पीड को निकालेंगे तो स्पीड कैसे निकलेगा, सापेक्ष, यहाँ पर भी सापेक्ष गति हम लोग निकालते हैं, लेकिन जब विपरीत दिशा में कोई चीज आती है तो सापेक्ष गति जुड़ करके निकलती है ना। और जब सेम डायरेक्शन में कोई चीज जाती है तो सापेक्ष गति घट करके निकलती है। कैसे, आ जाइए अपने फिर से वापस उसी जो हमने आपको एग्जांपल दिया था कि चाचा आपके स्कूल की तरफ से आ रहे हैं और आप स्कूल जा रहे हैं, झाई से निकल जाता है। तो अब मान लीजिए कि चाचा आपके बगल बगल जा रहे हैं और आप भी बढ़िया जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए चाचा को छोड़ देते हैं, अब आप मान लीजिए कि आप हैं और आपकी कोई दोस्त है, ठीक है, और आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, मतलब आपकी दोस्त जो है वो साइकिल चलाते हुए जा रही थी, और आप बगल में आ गए साइकिल चलाते हुए, और आप भी उसी रफ्तार से साइकिल चलाने लगे। तो आप क्या देखते हैं कि लगभग आप हमेशा बराबर में रहते हैं, आगे पीछे हो ही नहीं पाते, पार कर ही नहीं पाते। क्यों, क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। और एक ही डायरेक्शन में जाने से जो है जो चाल है वो घट जाती है, तो हमको मतलब सापेक्ष गति जो है वो घटती है, तो जिससे हम आगे नहीं जा पाते ना पीछे आ पाते हैं, उसी बराबर में चलते हैं, ठीक है। तो जब भी सापेक्ष गति निकाली जाएगी तो घट करके निकलेगी। तो कैसे निकलेगी, जो भी ज्यादा चाल है उसमें हम कम वाले को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लीजिए 5/18, तो 18 से 18 गया तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड, यह रफ्तार आ गई। अब आपको समय चाहिए, तो समय बराबर कैसे निकलता है भाई, समय बराबर होता है दूरी, तो दूरी कितना था 260, और समय कितना है 5 सेकंड का। तो चलिए निकालिए, सॉरी चाल कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 हम 25 यानी कि 5 बारी, और कितना बचेगा, एक बचेगा, और ये 0, तो 5 दूनी, तो 52 सेकंड आएगा, ठीक है, 52 सेकंड, 52 सेकंड में
जो है पार करेगी। देखिए कितना समय लग रहा है, उसमें कितना 5 सेकंड 6 सेकंड में पार कर लेता था, लेकिन इसमें 52 सेकंड लग जाएगा पार कर। तो 52 सेकंड में तो काफी बतिया लेंगे, है ना? ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसमें भी तरह तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी आपको ये नहीं देगा, कभी ये नहीं देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। जैसा हमने विपरीत के लिए बताया वैसे ही सेम डायरेक्शन के लिए। लेकिन बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर सापेक्ष गति निकालेंगे तो घटा के निकालेंगे और वहां पे जोड़ के निकालेंगे। प्लेटफॉर्म में प्लेटफॉर्म और ट्रेन को ऐड करेंगे, और जो एक व्यक्ति और एक पिलर को पार करते हैं उसमें हम ऐड वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 4 तरीके हम लोगों ने क्वेश्चन को समझे। आपको कैसे समझ में आए, कितना समझ में आए वो बताइएगा, और इसी तरीके से क्लासेस को देखते रहिए और अपने दोस्तों को भेजते रहिए। वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगर इसके कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसको करेंगे और साथ में नाव के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।